नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी की इस बार जीत बनने वाली है। क्या इस बार बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति केसीआर के नेतृत्व में क्या तीसरी बार जीत कर सरकार बनाने वाली है, या कांग्रेस कुछ करिश्मा कर दिखाने वाली है, या भाजपा मोदी जी की लहर के साथ यहाँ पर तेलंगाना में चमत्कार कर दिखाकर सरकार बनाने वाली है। दोस्तों ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद जिले के 15 सीटों के, तो यहाँ पर बीआरएस को यहाँ पर 5 सीट का फायदा होता दिख रहा है। वही बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में। वही एमआईएम को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 0। वहीं रंगारेड्डी जिले के 7 सीटों की बात किया जाता है, यहाँ पर बीआरएस को 3, कांग्रेस को 3 और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नलगोंडा जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में। कांग्रेस यहाँ पर 5 सीट जीतती दिख रही है, वही बीआरएस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। वही मेडचल मल्काजगिरी जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 3 सीट मिलती दिख रही है और साथ ही साथ कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं करीमनगर जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर बीआरएस को 2 और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही राजाना सिरसिला जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस के खाते में 2 की 2 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 39 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें बीआरएस 16 सीटों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं, वही कांग्रेस 10 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, भाजपा भी यहाँ पर 6 सीट जीत चुके हैं, वही एमआईएम को 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निजामाबाद जिले के 5 सीटों के, तो यहाँ पर बीआरएस को 3 सीट मिलती दिख रहा है, वही भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट। और आदिलाबाद जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 की 2 सीट बीआरएस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 46 सीटों का नतीजा आ चुका है, बीआरएस 21 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कोमरमभी जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही जोगलांबा गढ़वाल जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 50 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं नागर कर्नूल जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर बीआरएस को 2 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही सूर्यापेट जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट, यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। इस जिले में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं विकाराबाद जिले के 4 सीटों के, यहाँ पर 4 की 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है कांग्रेस। वही महबूबाबाद जिला के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में ही 2 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निर्मल जिले के 3 सीटों की, तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट, भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही भूपालपल्ली जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 69 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर चलती दिख रही है। यहाँ पर बीआरएस को 27 सीट, कांग्रेस को 27 सीट, भाजपा को 8 सीट और एमआईएम को यहाँ 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मंचिर्याल जिले के 3 सीटों के, तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट, भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही पेद्दापल्ली जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं सिद्दीपेट जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर बीआरएस को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। और कामारेड्डी जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 2 सीट, भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं खम्मम जिला के 5 सीटों के, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिख रही है और यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वही वनपर्ती जिले की 1 सीट कांग्रेस के खाते में ही जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महबूबनगर जिले के 5 सीटों के, तो यहाँ पर बीआरएस को 2 सीट मिलती दिख रही है, यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही संगारेड्डी जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 99 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं जगित्याल जिले के 3 सीटों के, तो यहाँ पर बीआरएस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, वही कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही मेदक जिले के 2 सीट यहाँ पर बीआरएस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 104 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में, जिसमें कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस 43 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनती दिख रही है, वही बीआरएस 42 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं यादाद्री जिले के 2 सीटों को, तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही जनगांव जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 109 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं हनुमाकोंडा जिले के 3 सीटों के, तो यहाँ पर 3 की 3 सीट बीआरएस के खाते में जाती दिख रही है। वही वरंगल रूरल जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 114 सीटों का नतीजा आ चुका है और बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर चलती दिख रही है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं भद्राद्री कोत्तागुडेम जिले के 5 सीटों के, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही बीआरएस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में
119 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस को 51 सीट मिलती दिख रही है, बीआरएस को 50 सीट और भाजपा को 10 सीट और एमआईएम को 7 सीट और अन्य को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करते नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर बीआरएस भाजपा के साथ सरकार बना सकती है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। धन्यवाद।